10 साल भाजपा के एक बहुत ही सधे हुए और देश को विकास की राह में ले जाने वाले शासन के बाद पुनः तीसरी बार हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें लोकसभा में मिली। पूरा विपक्ष लग गया, सारी पार्टियां लग गईं, पूरा जोर लगा दिया विदेशी ताकत एक नैरेटिव क्रिएट करने के बावजूद भी सारी की सारी विपक्ष पार्टियां मिलकर हमारे पास हमारी संख्या के आसपास भी नहीं पहुंच पाई, क्योंकि हमने लक्ष्य बड़ा रखा था। तो ये बात सही है कि हम जितना हमने सोचा था उतना नहीं मिला, लेकिन तब भी देश की जनता ने बहुत हमें प्यार और आशीर्वाद दिया है और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और जैसा उन्होंने कहा, एक बहुत बड़ा बदलाव इस देश में आने वाला है। आगे 100 दिन का एजेंडा भी बना है, तो उम्मीद करता हूं कि आशा के अनुरूप सब कुछ अच्छा होने वाला है। नीतीश कुमार अक्सर पाला बदलने के लिए जाने जाते हैं। क्या आपको लगता है इस बार नीतीश कुमार अपने इतिहास को दोबारा नहीं दोहराएंगे? देखिए, नीतीश बाबू भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, विपक्ष में भी गए हैं और उन्हें इस बार वादा किया था कि अब आ गया हूं, अब के नहीं जाऊंगा। तो उनकी बात पे हम विश्वास ही कर सकते हैं। बाकी राजनीति है, कौन कब किसका सगा है, अगर देखते हैं जैसा होगा, ये तो भविष्य की गत में रहेगा। उत्तराखंड में जिस तरह से प्रचंड बहुमत से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में डाली हैं, उसको देख करके आप क्या कहते हैं कि उत्तराखंड में कुछ नए विकास या कुछ नया वो केंद्र की ओर से मिलेगा? देखिए, हमारी केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति जो प्रेम है वो जग जाहिर है। हमारे केदारनाथ जी धाम हो, बद्रीनाथ धाम हो, इनके प्रति उनकी आस्था लगातार रही है और उन्होंने इस देवभूमि को जी भर कर दिया है और बड़ा आशीर्वाद हमें उत्तराखंड को उनका मिला है। माननीय पुष्कर धामी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगातार मेहनत कर एक एक विधानसभा में 2-2 बार जाकर एक ऐसा माहौल पैदा किया कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस का कोई भी प्रचार टिक नहीं पाया। और पुष्कर धामी जी हमारे मोदी जी के लाडले हैं, तो हम उम्मीद करते हैं जैसे हमें 4 धाम की पूरी अपनी सड़कें, ट्रेन, इतने ज़्यादा हमें सब कुछ मिला है, तो और भी यदि हमें चाहिए होगा तो धामी जी के नेतृत्व में मोदी जी इनकार करने वाले नहीं। तो क्या मानते हैं आप, उत्तराखंड को अब किन किन योजनाओं का और लाभ मिल सकता है? भाई, उत्तराखंड में जैसा पर्वतीय क्षेत्र है, जितनी सड़कें बन रही हैं, मुझे लगता है कि सड़कों का और विस्तार होना चाहिए और ये हमारे केंद्र सरकार की योजनाओं में भी है। सीमांत प्रदेश है, तो जितना ज़्यादा सड़कों का विकास होगा हमारी सीमाएं भी उतनी सुरक्षित होंगी। इसके अलावा रेल नेटवर्क जो कि अब कर्णप्रयाग तक होने वाला है, इस रेल नेटवर्क को जैसी योजना है कि 4 धामों को जोड़ा जाएगा, इधर बागेश्वर की रेल लाइन भी बनने वाली है। तो ये जो संचार हमारा है, जो एक यातायात का संचार यदि हो गया, तो वास्तव में उत्तराखंड का बहुत बड़ा विकास होने वाला है। इसके अलावा जो हवाई कनेक्टिविटी है, इन हमारे एयरपोर्ट का विस्तार होना है, इसका भी एक नया एयरपोर्ट बने, उसका भी उत्तराखंड को बहुत फायदा होने वाला है। इसके अलावा जैसे हमारे देश में नए सिटी बनने की योजना चल रही है, हमारे प्रदेश में भी, तो वास्तव में उत्तराखंड में भी पर्यटन के हिसाब से कुछ नए शहर बसाने की आवश्यकता है। इसमें 4 नए शहर उत्तराखंड में भी बसने हैं। यदि उनका हमारा सपना साकार होता है तो उत्तराखंड पर्यटन की दृष्टि से और रोजगार की दृष्टि से पूरे देश में एक अभूतपूर्व अपना प्रभाव छोड़ने में सफल होगा। अच्छा, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उत्तराखंड ने इस परीक्षा को 100 में से 100 अंकों से पास किया है और निकट भविष्य में निकाय चुनाव भी आने वाले हैं, हालांकि फिलहाल कार्यकाल बढ़ गया है, तो आप क्या मानते हैं कि निकाय चुनाव में भी भाजपा का वही प्रदर्शन रहेगा? भाई, पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में इस देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी पे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे एक विश्वास तो है ही। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार क्षेत्र में रहकर, सक्रिय रहकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को समाप्त करने के लिए लगातार संघर्षरत रहता ही है। और वहीं कांग्रेस का संगठन कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न हो गया, उनका आत्मविश्वास डिग चुका है। और इस लोकसभा के चुनाव में भी हमने देखा
कि उन्होंने कहीं फाइट तक दिखने में नहीं रहे, और जो उन्हें वोट मिले वास्तव में जो एक उनका पक्का शेयर है कि जो हम कहें कि भाजपा के साथ नहीं, उन्होंने उन्हें वोट दे दिया, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। तो ऐसे में कांग्रेस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और निकाय चुनावों में उम्मीद करता हूं कि हम आशातीत सफलता प्राप्त करेंगे और अपने धामी जी के हाथ मजबूत करेंगे।